That's my low. पार्कर को कभी उम्मीद नहीं थी कि वह एक 18 वर्षीय सुंदर युवती के साथ प्यार की चिंगारी महसूस करेगा। अपने नए लेखन को प्रेरणा देने के लिए वह रोजाना बगीचे में बैठता था, अपनी रचनात्मकता को फिर से जागृत करने की कोशिश करता। लेकिन अब उसकी जलती हुई लेखन भावना कहीं खो गई थी, क्योंकि उसका मन बार बार रीटा की छवि से भर जाता। एक हल्की सी छुअन भी पार्कर को अनायास मुस्कुरा देती। एक दिन जब पार्कर अपने काम में डूबा हुआ था, रीटा अचानक उसके पास आई। शायद यह उसकी मासूम उम्र का असर था। वह बिना झिझक पार्कर की गोद में बैठ गई। उसकी साफ सुथरी और मोहक मुस्कान को देखकर पार्कर के दिल में छिपी आग जैसे जाग उठी। जब क्रु रीटा के पास जाने की कोशिश करता है तो उसकी माँ उसे पकड़कर ले जाती है। इसके बाद के दिनों में लिटा और भी बेलगाम हो जाती है, यहाँ तक कि नाश्ते में बेकन खत्म होने पर भी पार्कर को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि लिटा की उपस्थिति ने हैम्बर को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। लिटा की माँ भी पार्कर की ओर आकर्षित होती है, लेकिन क्रु के दिल पर उसकी माँ के प्यार का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे तीनों एक साथ बातचीत कर रहे हों, लेकिन पार्कर का ध्यान केवल लिटा पर होता है। यह स्थिति माँ में जलन पैदा कर देती है। वह गुस्से में लिटा के हाथ से गुड़िया छीनकर उसे फेंक देती है और उसे ऊपर जाकर सोने के लिए कहती है, लेकिन लिटा न तो ऊपर जाती है और न ही उसकी बात मानती है, अपनी बॉडी को जिद्दीपन से झटकते हुए, जबकि माँ पास में खड़ी होकर असहजता से टोक रही थी। माँ की यह कोशिश पार्कर की नजरों को रोकने में नाकाम रही। माँ को लगा कि यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और उन्होंने फौरन रीटा को शहर के बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला कर लिया। रीटा के मन में अनिच्छा भरी हुई थी, फिर भी वह माँ की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकी। जब पार्कर को इस बात का पता चला तो वह खिड़की की तरफ दौड़ा ताकि रीटा की नजरों से सामना हो सके। जैसे ही रीटा ने पार्कर को देखा, वह उसकी तरफ दौड़ पड़ी। दौड़ की तेजी से उसकी सांसें थमने लगी। रीटा जैसे ही पार्कर की बाहों में पहुंची, वह उसकी बाहों में समा गई। एक अचानक उमड़ा हुआ भावनात्मक क्षण दिल में छा गया। क्रोधित होकर वह सीधे रीटा की अलमारी में घुस गया। टॉम के जाने के बाद माँ ने हैम्बर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का अवसर पा लिया। उसने कहा, अगर मैं लौटने से पहले तुम यहाँ नहीं हो तो मैं समझूंगी कि तुम मुझे छोड़ चुके हो, लेकिन अगर मैं लौटने के बाद भी तुम्हें यहीं पाती हूँ तो मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रीटा के और करीब आने के लिए क्रिस ने भी अपनी माँ के प्रेम को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वे दोनों पति पत्नी बन गए और साथ रहने लगे, लेकिन शार्लेट के प्रेम को क्रिस कभी स्वीकार नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जब वे एक ही बिस्तर पर सोते थे तब भी वह उसे दवा खिलाने के लिए मजबूर करता था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, वह सावधानी पूर्वक बिस्तर के किनारे लेट गई। उस दिन शार्लेट ने गलती से पार्कर का एक रहस्य जान लिया। मुझसे दूर रहो, मैं चिल्ला दूंगी, उसने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे छोड़ दो, आज रात मैं यह घर छोड़ने वाली हूँ, मुझे इस घर की परवाह नहीं है। डायरी में शार्लेट के लिए तिरस्कार भरी बातें लिखी हुई थीं और रीटा के लिए प्यार और यादें भरी हुई थीं। यह पढ़कर शार्लेट ने फैसला किया कि वह रीटा को अपने साथ ले जाएगी। उसने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए 1982 का एक गिलास रेड वाइन उठाया। तभी फोन की घंटी बजी। फोन पर किसी ने कहा कि शार्लेट का एक गंभीर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। जब पार्कर दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि शार्लेट जमीन पर पड़ी हुई थी और हिलडुल नहीं रही थी। बाहर से वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वह दुखी और हताश लगे ताकि पुलिस को कोई शक न हो, लेकिन अंदर से उसका दिल पहले ही कहीं और उड़ चुका था। उस दिन वह रीटा के स्कूल गया। लंबे समय के बाद रीटा को देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जब रीटा ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो पार्कर ने झूठ बोलते हुए कहा, माता पिता बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती थे। के ने प्यार से रीटा के मोजे उतारे और बताया कि उसने अलग से एक कमरा बुक किया है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन पार्क को नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे धीरे रीटा के कमरे में चला गया और देखा कि रीटा पहले ही सो चुकी थी। वह सावधानी से उसके पास लेट गया। रीटा की करवट बदलने की आवाजें सुनकर के ने भी बमुश्किल रात बिताई। अगले दिन के रीटा को अपनी माँ से मिलने नहीं ले गया। रीटा को धीरे धीरे यह आखिरकार के से यह छुपा नहीं गया और उसने रीटा मैं केवल यही आदमी रीटा की दुनिया में थोड़ी सी गर्माहट ला सकता था की सैर पर ले जाएगा। इस खुशहाल यात्रा के दौरान रीटा अपनी मां के निधन के दर्द को लगभग भूलने लगी। वह प्यारी लड़की अक्सर पार्कर के साथ मस्ती करती और पार्कर कभी नाराज नहीं होता। वह उसके प्रति एक पिता की तरह स्नेह दिखाता। इस तरह हंसी और खुशी के माहौल में वे एक के बाद एक शहर घूमते गए। समय के साथ रीटा ने स्पष्ट रूप से थकावट और उदासीनता महसूस की। वह हर दिन पर्क के साथ बंधी रहने से तंग आ गई थी, जैसे वह एक पिंजरे में बंद पक्षी हो जिसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी। क्रू ने भी रीटा के दुख को महसूस किया और उसने रीटा के लिए एक स्कूल खोजने में मदद की, लेकिन क्रू यह नहीं जानती थी कि पिंजरे में बंद पक्षी को एक बार आजादी जाए तो वह वापस नहीं लौटता। जब लीटा को पता चला कि वह स्कूल जा सकती है तो वह बहुत खुश हुई। स्कूल में उसने एक नाटक मंडली के एक आकर्षक वरिष्ठ से मुलाकात की। उसे कुछ गलत महसूस होने लगा और उसका नियंत्रण बढ़ता गया। उसने स्कूल के प्रधानाचार्य से मुलाकात की और लीटा को स्कूल से निकालने की बात की। जब लीटा को इस बारे में पता चला तो दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। पहले मुझे मारो, मैं जैसे तुमने मेरी माँ को मारा। हाथ मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे मारो। हाथ मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे मारो। जब पैकर ने रीटा को पाया तो देखा कि वह एक अजनबी के साथ खुशी से फोन पर बात कर रही थी। पैकर के सवाल करने पर रीटा ने हल्के फुल्के अंदाज में समझाया कि वह केवल स्कूल का एक दोस्त है। पैकर ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि एक बार दूरी पैदा हो जाए
तो उसे फिर से पाटना असंभव हो जाता है। रीटा को अपने पास रखने के लिए पैकर ने एक लंबा रास्ता फिर से प्लान किया। रास्ते में पैकर ने देखा कि एक सफेद कार उनके पीछे आ रही है। घुमावदार रास्ते पर उस कार को पीछे छोड़ने के बाद जब वे ईंधन भरवा रहे थे तो पार्कर ने देखा कि रीटा एक अजनबी आदमी से बात कर रही थी। जब पार्कर वहां पहुंचा तो वह अजनबी गायब हो गया। ईर्ष्या और शक से भरे पार्कर ने एक बार फिर रीटा को थप्पड़ मारा। समय के साथ पार्कर का प्यार धीरे धीरे विकृत होता गया। अब तो वह रीटा को बाहर जाने से भी रोकने लगा और उसे कमरे में बंद कर देता था। एक दिन जब पार्कर फल खरीदकर घर लौटा तो उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। रीटा अस्तव्यस्त कपड़ों में बैठी थी। यह दृश्य पार्कर के लिए बेहद चौंकाने वाला था। इस वर्जित प्रेम ने पार्कर को अंदर तक झकझोर दिया। उसने रीटा से सवाल किया कि वह शख्स कौन था, लेकिन रीटा ने कुछ नहीं कहा। अपने जुनून और गुस्से के चलते पार्कर ने लंबी यात्रा के कारण लीटा को सर्दी लग गई। पार्क ने लीटा को अस्पताल पहुंचाया। अगले दिन जब पार्क लीटा से मिलने अस्पताल पहुंचा तो स्टाफ ने बताया कि उसे उसके चाचा लेकर चले गए हैं। पार्क यह अच्छी तरह जानता था कि लीटा का कोई चाचा नहीं है। यह सुनकर वह गुस्से में आकर डॉक्टर से झगड़ने लगा। इस तरह लीटा अचानक पार्क की दुनिया से गायब हो गई। अगले कुछ महीनों तक पार्क ने उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन लीटा का कोई पता नहीं चला। समय बीतता गया और 3 साल गुजर गए। पार्क अब भी लीटा को खोने के दर्द में डूबा हुआ था। फिर एक दिन पार्क को लीटा की तरफ से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि वह अब शादीशुदा है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिनाई में गुजर रही है। उसने पार्क से कुछ पैसे भेजने की गुजारिश की। 3 साल बाद जब पार्क ने दोबारा लीटा को देखा तो वह पहले की तरह नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी, बल्कि समय और संघर्ष के निशान साफ झलक रहे थे। क्लर से पूछा गया कि उसने पहले क्यों छोड़ दिया। उसने कहा कि वह उस समय बहुत युवा थी और उसने सोचा था कि उसे अपनी जिंदगी के लिए सही साथी मिल गया है, लेकिन अंत में उसने पाया कि वह व्यक्ति एक लड़कियों के साथ खेल करने वाला पागल था। इससे वह भाग गई और अपने वर्तमान पति से शादी कर ली। लेकिन नाउम्मीद पार्कर ने लीटा से उसके साथ चलने की भीख मांगी। लीटा ने पूछा कि अगर वह उसके साथ वापस नहीं गई तो क्या उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इस पर पार्कर ने सीधे अपनी सारी जमा पूंजी उठा ली। लीटा हमेशा की तरह इस स्थिति से बचने की कोशिश कर रही थी। क्लर यह अच्छी तरह समझ गया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को रोक नहीं सकता जो हमेशा अपनी दुनिया में रहता है। इस समय वह केवल जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। वह लड़की जो अब फिर से पहले जैसी चुलबुली और प्यारी बन गई थी। उसने तय किया कि वह लीटा के लिए कुछ करेगी। इसके बाद उसने उस दरिंदे को ढूंढ निकाला जिसने उस लड़की के साथ खिलवाड़ किया था और उसे गोली मार दी। फिर वह अपनी पुरानी कार में बिना किसी मंजिल के सड़क पर चलने लगी, जब तक कि उसने अपनी गाड़ी लीटा के जन्मस्थान के छोटे से कस्बे के ऊपर रोक दी, वहीं जहां उसका प्यार शुरू हुआ था। क्लेयर का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह इस बात से उदास नहीं थी कि लीटा अब उसके साथ नहीं थी, बल्कि इस बात से कि अब इन हंसी खुशी के पलों में लीटा की आवाज नहीं थी। सच्चे प्यार में सम्मान और समझ जरूरी है, न कि अधिकार और नियंत्रण। जब प्यार एक बंधन बन जाता है तो वह अपनी असली खो देता है। इसके बाद सिर्फ दुख और पछतावा रह जाता है।